ठीक है कटिंग होगी। Assalamualaikum students, welcome to the second lecture of chemistry and today we learn about molecule, ion, molecular ion, isotopes. So these are topics इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का कोई हर्डल आ रहा है तो वो आप प्लीज़ ग्रुप के अंदर फीडबैक दें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So our first slide is about molecule. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो नॉलेज हासिल किया उससे रिलेटेड ही कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपके पास जो है वो कहता है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस हो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। बेसिकली हमें पता है मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल है इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल और एटम में जो डिफरेंस है वो बेसिकली यही है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली फॉर श्योर कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जबकि एटम जो है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। ये हम रिवाइज ही कर रहे हैं अपने पुराने लेक्चर 9th क्लास की बुक में, आप लोगों ने अच्छी तरह इसको पढ़ा हुआ डिटेल में। सबसे पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये कुछ नई टाइप है। मैक्रो मीन्स आपको पता है कि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और बिग। तो यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं यानी कि वहाँ पे उनकी फॉर्मेशन में इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक ह्यूमंगस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बना लेते हैं। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है जी हीमोग्लोबिन की। एज वी ऑल नो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी ब्लड में पाया जाता है और इट कैरीज ऑक्सीजन टू द ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम लंग्स। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आपके पास वो बताता है इट इज़ मेड अप ऑफ टू 10,000 एटम। ये आपके पास जो है ना तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। तो दैट इज वाइट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। और बेसिकली ये 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की एक स्मॉल एटम से 68,000 टाइम्स ये हैवियर होता है। सेकेंड हम टाइप पढ़ते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। यू आर वेल अवेयर ऑफ इट कि मॉलिक्यूल विद वन एटम ओनली आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि वो एटम वो मॉलिक्यूल जो आपके पास सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल हो वो आपके पास कहलाते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। बेसिकली जो हम लोगों ने एटम का कंसेप्ट पढ़ा था, एटम कैन एग्जिस्ट कैन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो यही मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में है कि वो आपके पास जो है वो अपनी हीलियम और नियोन यानी कि जो भी नोबल गैसेज हैं दे ऑल आर स्टेबल, दे ऑल आर नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैसेज। तो दैट इज़ वाई दे ऑल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड थर्ड टाइप पे हम जाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विद 2 एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स 2। तो जहाँ पे आपके पास वो कहता है कि 2 एटम आएंगे इट मीन्स डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों आपके पास जो है वो क्या है, 2 एटम्स के मिलने से बने हैं। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो 2 क्लोरीन के मिलने से बना है। इसी तरह आपके पास जो हाइड्रोजन है वो भी 2 हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनी है। फोर्थ हमारे पास है जी ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स, यानी कि जो 3 एटम्स के मिलने से बनते हैं। मॉलिक्यूल विद 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ओजोन की एग्जांपल है, फिर H2SO4। यहाँ पे 3 एटम है। यहाँ पे जो डिफरेंट एटम्स है बेसिकली हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तादाद नहीं हम अभी काउंट करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक अभी नहीं करनी कि H2SO4 जो है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो है वो इस्तेमाल हुए, लाइक हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगली स्लाइड जो है वो हमारे पास है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला 5th टाइप्स ऑफ जो है, तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विद द सेम एटम्स आर कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। हम लोगों ने होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी 9th क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। आपके पास एग्जांपल है फास्फोरस की, सल्फर की और ओजोन की। फास्फोरस देखें 4 आपके पास जो है वो डिफरेंट सेम फास्फोरस के एटम्स के मिलने से बनता है। इस तरह सल्फर जो है वो आपके पास 8 एटम्स के मिलने से बनती है। सल्फर मुख्तलिफ अशकाल में भी पाई जाती है जिसे मेलोट्रॉपी कहते हैं, और ये भी हमने 9th क्लास में अगेन डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ एक दोबारा से जो है ना वो रिकॉल कर रहे हैं अपनी 9th क्लास को। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक रोम्बिक हालत में जो है हमने पढ़ रखा है कि पाया जाता है। इस तरह ओजोन है, ऑक्सीजन भी इसकी एग्जांपल है क्योंकि उसमें भी हमारे पास 2 एटम ऑफ जो है वो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। 6th टाइप है जी हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विद डिफरेंट आइटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे
यानी कि वो एटम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के मिलने से, सॉरी मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनते हैं। लाइक हमारे पास जो अभी एग्जांपल आपके सामने है वो है ग्लूकोज की C6H12O6। इसमें आपके पास 3 जो है वो एटम्स हैं, यानी कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मगर ये डिफरेंट है, तीनों आपस में डिफरेंट है। इस तरह आपके पास H2SO4, ये भी तीनों एटम जो है आपस में डिफरेंट है। ये हेट्रोटॉमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्राइटॉमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं बेसिकली। आगे मूव करते हैं, एटॉमिसिटी। ये न्यू टर्म है आपके लिए, ये हम पढ़ेंगे जी, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास जो पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, इसकी एटॉमिसिटी है जी 3, NH3 इसकी एटॉमिसिटी है 4। वो 3 जो है वो हाइड्रोजन के एटम है और एक जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम है। लाइकवाइज अगर आप ऊपर देखें वाटर में मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 एटॉमिसिटी बनती है इसका। आप किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास आयंस से रिलेटेड, न्यू टॉपिक आयंस। हमें पता है एनी स्पीशी विच कैरी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी इन दोनों में से जो चार्ज कैरी करेगी वो आपके पास कहलाएगी आयनिक स्पीशी और आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, फेरस है, टिन है, बोरोन है और क्लोरीन है। ये सब के सब जो है हमारे पास आयनिक स्टेट में। इसमें केटाइन और एनाइन दोनों की एग्जांपल्स जो है वो आपके पास मेंशन है। 2 टाइप्स हैं जी, केटाइन और एनाइन। सबसे पहले केटाइन को डिस्कस करते हैं। एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, वेल नोन सी बात है कि वो एटम जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं केटाइंस। हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इट इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब होती है। अब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो बेसिकली यानी कि रिलीज़ करता है एक एटम या एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब आपके पास एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या उसको जाने देगा तो आपका जो एटम है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। तो ये अहम पॉइंट है, क्योंकि ये न्यू पॉइंट भी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा कि जब भी आपने केटाइन की फॉर्मेशन करनी है तो आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी ही है हर सूरत। वो तब भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर अपने आउटरमोस्ट शेल से एक एटम के जो है वो नॉकआउट होगा। सेकंड है जी एनाइन। एनाइन एटम विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। हर वो एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो आपके पास एनाइन कहलाता है। इट इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये उसके ऑपोजिट है, ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रीज़न एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की रीज़न ये है कि जब आप लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी बनानी होती तो आप लोग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास जो एक एटम है उसकी वो एक स्टेबलाइज्ड एनर्जी के साथ मौजूद है, ठीक है। जब आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको देना है, यानी कि उसकी आउटरमोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक किस्म का आप उसमें गेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके घर में, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि जो गेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, उसको एडजस्ट करने के लिए एटम जो है वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो वो जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो इट बिकम्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके दौरान जो है इस अमल के दौरान यानी कि एनाइन फॉर्मेशन के दौरान आपके पास जो हीट है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। मॉलिक्यूलर आयन में मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब आपके पास एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये टॉपिक जो है पहले। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब यहाँ पे कोई भी जो एटम है उसका मास जो है जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है तो वो इतना स्मॉल अमाउंट में होता है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते या उसको हम माप नहीं सकते किसी भी वे में, वे नहीं कर सकते उसका, हम वेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास हम एक एटम को स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेते हैं और फिर उससे हम लोग कंपैरिजन करके जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कह रखा है कार्बन 12। कार्बन 12 मीन्स कार्बन का 12th आइसोटॉप। एज वी ऑल नो कार्बन की जो है वो 3 आइसोटॉप होते हैं, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे हम कार्बन 12 आइसोटॉप का जिक्र करेंगे और इसी से कंपैरिजन करके हम लोग
रिलेटिव एटॉमिक मैसेज निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1.008 है, आप लोग इसे बुक्स में और आम जो रूटीन में हम न्यूमेरिकल करते हैं तो 1 लिखते हैं। इसी तरह जब ऑक्सीजन है तो इसका 15.99 है। इट मीन्स हम जब पेपर में इसे लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो ये 16 AMU बनता है। एंड AMU एज यू ऑल नो एटॉमिक मास यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। फिर आपके पास नियोन है, नियोन का 20.179 है। अब जब इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं तो 20.2 बनता है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते और ये आपके पास 20 ही रहता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, पूरे टेबल एक है, उसको आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। Isotopes. Isotopes, an atom of an element which has same atomic numbers but different mass number is called isotope. यानी कि आपके पास एटम जो होंगे एक एलिमेंट के, उसके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एज वी ऑल नो 9th क्लास की डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर का तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है क्योंकि वो तो सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। जबकि मैस नंबर की अगर हम डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वो आपको कहती है द एटम ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद जब आप काउंट करते हैं तो वो मैस नंबर बनता है। अब यहाँ पे मैस नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो है वो गड़बड़ आ रही है, वो चेंज हो रहे हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, वेल नोन सी बात है। अब यहाँ पे H11, H12 और H13 का जिक्र करते हैं। H11 का जब जिक्र करते हैं इट मीन्स उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम के अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, दैट इज़ वाई उसका मैस बन जाता है 2, तो वो बन जाता है 1 2। फिर आपके पास ट्रीटियम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटॉन है वो अगेन एक है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। तो मैस नंबर में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाते हैं 2, तो कुल मिलाकर ये बन जाता है 3। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, इस तरह हाइड्रोजन के जो है वो आपके पास 3 आइसोटॉप्स बनते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, निकल के 5 आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं। बुक में आपके पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स मेंशन है, वो भी आपने याद करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो डिटेल में समझ आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह उसमें हम प्रॉपरली जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट और एक न्यू टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।